हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे MJY 5 का खंड 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है मुरलीधर ठाकुर के कृतियों का वर्णन कीजिए। आप जो ये देख रहे हैं ये इग्नू का बुक है और आप लोग को भली भांति पता है कि ये तो सबको पता है कि इग्नू का ई ज्ञान कोश पे आपको सारे मटेरियल MJY का उपलब्ध है। सो अगर जिनके पास नहीं है वो जाकर डाउनलोड कर ले, क्योंकि बुक्स आने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और बुक्स अभी प्रिंटिंग प्रेस में है और किसी किसी एक जन को बुक मिल चुका है। तो इस कारण से और असाइनमेंट 15 मई तक जमा करने का लास्ट डेट है। सो प्लीज आप लोग या तो यहाँ से देख के आप असाइनमेंट इसको कर सकते हैं, बट यहाँ से देखने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। सो बुक्स के बारे में हम यही बोलेंगे, ई ज्ञान कोश पे जाइए और ई ज्ञान कोश पे जाने के बाद में वहां से MJY का जो भी आपका ईयर है उसके अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम सेकेंड ईयर का MJY 5 का असाइनमेंट का खंड 2 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें मुरलीधर ठाकुर के कृतियों का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। सो आज हम इनका मुरलीधर ठाकुर का कृतियों का वर्णन मीन्स इनको क्या क्या उसमें अचीव किए हैं और क्या ज्योतिष शास्त्र को दिए हैं ये वर्णन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुरलीधर ठाकुर का दिया हुआ है। मुरलीधर ठाकुर का संक्षिप्त परिचय ये तो देना ही देना है, ये तो किसी भी हालत में आपको ये लिखना है आप अपने असाइनमेंट में। उसके बाद ये उनके लेखन कार्य का पूरा विवरण दिया हुआ है। सिद्धांत शिरोमणि प्रभा टीका और ये तो आप इसमें से अगर यहाँ पे दिया हुआ है और ये एक देख लीजिए कि ये इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। मुरलीधर ठाकुर के व्यक्तित्व को बारे में पढ़ेंगे, मुरलीधर ठाकुर द्वारा संपादित कृतियों से अवगत होंगे। ठीक है, उसके बाद ठाकुर जी ने जो सिद्धांत शिरोमणि प्रभा इसका विशेष उल्लेख दिया हुआ है और ये 3 टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको यहाँ से प्रस्तावना को नहीं लिखना है, ये छोड़ देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आइए असाइनमेंट के चलते हैं कि कहाँ से आपको कैसे लिखना है वो हम दिखाते हैं। तो ये हो गया खंड 5, खंड 2 या ख जो भी है, और इसमें मुरलीधर ठाकुर के कृतियों का वर्णन किया हुआ है। सो हमारे द्वारा बनाया हुआ ये असाइनमेंट देखिए, मुरलीधर ठाकुर के कृतियों का वर्णन 7 की काल क्रमानुसार सूची पिंगरी के शीर्षक से में देखी जा सकती है। गोल प्रकाश तथा गोलीय ज्यामिति 5 खंडों में लिखी, जो सन 1871 में बनारस में प्रकाशित हुई थी। इसके चतुर्थ खंड चापीय त्रिकोण गणितम पर नूतन वासना नामक टीका तैयार की है। यह सन 1924 में बनारस से प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने द्विपद सिद्धांत का संस्कृत अनुवाद सन 1927 में लिखकर बनारस से प्रकाशित किया। अगले वर्ष ही हिंदू गणित की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त पुस्तक लीलावती पर मुरलीधर ठाकुर द्वारा संस्कृत में लिखी टीका प्रकाशित हुई। सन 1938 में इसका संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। इस टीका में सभी समालोचनात्मक टिप्पणी भी होने का दावा प्रस्तुत किया गया तथा इसमें अंक गणित, बीज गणित, श्रेणी संकलन, संधारण, रूपों की पिंड ज्यामिति और माया वर्गों के अंतर्गत आधुनिक विधियों पर विस्तृत परिशिष्ट दिया है। सन 1931 में काशी में परवलय क्षेत्रम या परवलय गणितम नामक से परवलयों पर मुरलीधर ठाकुर द्वारा लिखा लघु ग्रंथ प्रकाशित हुआ। विशुद्ध गणितीय कार्य के साथ मुरलीधर ठाकुर परंपरागत ज्योतिष के कार्यों, जिसे सिद्धांत कहा जाता है, पर भी अपना ध्यान दे रहे थे। सन 1932 में इनके संपादित मुनीश्वर का सिद्धांत सार्वभौमिक खुद का टीका सहित प्रथम भाग के रूप में बनारस से प्रकाशित हुआ। सन 1957 में कमलाकर द्वारा लिखे ग्रंथ सिद्धांत तत्व विवेक का निजी टिप्पणियों के साथ वाराणसी से प्रकाशित किया गया। इसके अंतिम खंड का संपादन मुरलीधर ठाकुर के द्वारा 1935 बनारस में किया गया।
सन 1939 मीन्स 39। सन 1939 में मुरलीधर ठाकुर के ब्रीतहो दांड चक्र विवरण का संग्रह कर हिंदी टीका सहित संपादित कर वाराणसी से हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला संख्या 87 के रूप में प्रकाशित किया गया। इसका पंचम संस्करण सन 1960 में निकाला। रेखा गणित का छठा अध्याय का मुरलीधर ठाकुर संस्करण इनकी निजी संस्कृत टीका सहित बनारस से 1914 में प्रकाशित हुआ। मुरलीधर ठाकुर ने भास्कर द्वितीय के सिद्धांत शिरोमणि पर प्रभा नामक विस्तृत संस्कृत भाष्य लिखा, जो सन 1950 में वाराणसी से काशी संस्कृत सीरीज संख्या 149 के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें केवल प्रथम 2 अध्याय ही समाहित किए गए हैं। प्रभा का शेष भाग प्रकाशित न हो सका। सन 1966 में मुरलीधर ठाकुर ने एक स्थान पर कहा कि लघु भास्करीय उनके द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में संपादित की गई है और यह प्रकाशित हो चुकी है, परंतु मुरलीधर ठाकुर द्वारा संपादित लघु भास्करीय किसी भी पुस्तकालय में देखने को नहीं मिली। सन 1972 ईस्वी में मुरलीधर ठाकुर का देहावसान हो गया, मतलब इनकी डेथ हो गई। इनकी मृत्यु के उपरांत भी इनका बहुत सारा कार्य अप्रकाशित ही रह गया, क्योंकि जब इनकी डेथ हो गई तो इसको पब्लिश करने के लिए कोई रहा नहीं, सो इसीलिए ये अनपब्लिश ही रह गया। ठाकुर के अप्रकाशित कार्य में प्रभा के अवशेष भाग के अतिरिक्त आर्यभट्टियम का संस्कृत भाष्य, सिद्धांत तत्व विवेक का भाष्य, सरल त्रिकोणमिति, बीज गणित तथा सिद्धांत सेतु सम्मिलित है। इस प्रकार से मुरलीधर ठाकुर के कृतियों का वर्णन किया गया। यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी कृतियां थी उनकी वर्णन कर दी गई। लेकिन इतना वर्णन करने से तो आपका असाइनमेंट तो कंप्लीट हुआ नहीं। सो इन्होंने आगे क्या किया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत के बारे में भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी शॉर्ट में अगर हम असाइनमेंट को बनाएंगे तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम ये होगी, और जो चेकर है असाइनमेंट को चेक करने वाला ये उतना नंबर नहीं दे पाएगा जितना नंबर आपको चाहिए, क्योंकि 30 में 28 टू 30 लाना बहुत जरूरी है। सो इनके सिद्धांत को भी इसमें लिखना है, बट बुक में यही शॉर्ट करके दिया हुआ है। सो इतना से नहीं होने वाला है। सो इनके सिद्धांत के बारे में भी लिख देना है। सिद्धांत शिरोमणि प्रभा टीका ये भी आपको लिखना है, और ये इसमें क्या दिया हुआ है ये सब भी आप लोगों को कंप्लीटली इसको लिखना है। जो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर और ज्यादा पढ़ेंगे तो इसमें टाइम बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इसको जो भी है आप लोगों इसको वीडियो को पॉज कर करके अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मुरलीधर ठाकुर का संक्षिप्त में ही दिया हुआ है, और तो हम लोग को तो मिनिमम 500 वर्ड होना ही चाहिए। 500 वर्ड से अगर कम रहेगा तो आपकी असाइनमेंट एक तरह से अधूरी मानी जाएगी, इनकम्प्लीट मानी जाएगी। सो इसलिए आप लोग को इसको जरूर से जरूर करना है। सो इस तरह से यहाँ तक आपको ये मुरलीधर ठाकुर का कृतियों का वर्णन किया गया है, और आप जो भी अपना असाइनमेंट है इसको अच्छे से थोड़ा बहुत इसमें से अगर बुक्स है आपके पास तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह मुरलीधर ठाकुर का खंड 2 MJY 5 का खंड 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, और आगे आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं सेकंड है डॉक्टर संपूर्णानंद, तो डॉक्टर संपूर्णानंद का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको अपने फ्रेंड सर्कल जो भी MJY के स्टूडेंट है इनको शेयर कीजिए। थैंक यू।